हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें कुछ एक सवाल हम करा चुके थे। आज हम उससे आगे सवाल करा रहे हैं। देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल बोर्ड पे लिखा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब है dr/dt हो गई आपकी 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको ज्ञात करना है dB/dt, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, करें सवाल। चलिए हल करते हैं इसे। दिया है त्रिज्या दर दे रखी है आपको। त्रिज्या की दर कितनी दे रखी है? त्रिज्या वृद्धि दर कह सकते हो आप। त्रिज्या वृद्धि दर कितनी है? dr/dt ये दे रखी है आपको 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको निकालना है dv। आयतन वृद्धि निकालनी है आपको। आयतन वृद्धि ये हमें फाइंड आउट करनी है, dv/dt। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी r = 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल क्लियर है? हाँ सर, इधर देखो, dr/dt 1/2 है, dv/dt ज्ञात करनी है, त्रिज्या इतनी है। बुलबुला है, बुलबुला तो गोल होता है भैया, बुलबुला है। बुलबुला रे बुलबुला बुलबुला, ए सुनो, शांत हो भाई। तो बुलबुला बुलबुला का आयतन मतलब गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। अब किसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे? t के। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर शांत बैठो, शांत। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो b का हो जाएगा dv/dt 4/3 पाई यहाँ पे, और d/dt हम करेंगे किसका? r⁻³ का। dv/dt 4/3 पाई। जाकिर हुसैन बताइए, r³ का अवकलन कितना होएगा? और तुम शैतानी कर रहे और तुम पता नहीं है। हाँ अब आप बताओ। 3r² dr/dt सही। 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल। जाकिर सुकून से पढ़ लो ना, किसी चौराहे पे ठेला लगाओगे। 4 पाई r² dr/dt। अब सुनो भाई, ध्यान से ध्यान सुनो। dv/dt हमें निकालनी है। अब देखो 4 पाई, r का मान बताओ, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, और dr/dt 1/2 है, तो 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 2 पाई। शांत हो 2 पाई, और मात्रक लिख लो, आयतन है तो cm³/सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप हिंदी में लिख ले, नीचे आयतन लिख लो। आयतन 2 पाई cm³/सेकंड की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पाई का मान लगा दोगे तो गुणा करके और आ जाएगा। सवाल है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका बताइए, इसका अर्थ क्या है? x निर्देशांक जो है y की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब यह है x निर्देशांक की तुलना में कंपैरिजन x से है
और बदल कौन रहा है, बाई। इसका मतलब है आपको ये दिया है dy बटे dt का जो वैल्यू दिया है आपको, वो दिया है 8 गुना, यानी 8 dx बटे dt। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो x निर्देशांक की तुलना में, यानी y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब बदलना t के सापेक्ष, तो 8 गुना dx बटे dt हो जाएगा dy बटे dt की वैल्यू। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे देखें y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी dy बटे dt बराबर है 8 dx बटे dt, बदल रहा है। ठीक है, अब जो हमारा जो सवाल है, सुकून से इधर देखें, हमारा जो सवाल है वो क्या, हमारा वक्र क्या है, वक्र है 6y = x³ + 2। हम t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो 6y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटे dt, और x³ का आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3x² लिख दें डायरेक्ट, और x का दोबारा करेंगे तो dx बटे dt, और 2 का 0 हो जाएगा, वो हम लिख नहीं रहे हैं। समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे मान लगा दो आप, dy बटे dt की जगह कितना रखोगे, इसे समीकरण 1 मान लो और इसे कह दो 2, तो समीकरण 1 से dy बटे dt का मान 2 में रखने पर, यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 6 8 यहाँ रखोगे तो गुणा 8 dx बटे dt = 3x² dx बटे dt। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो 6 तियाँ 8 छंग, ये 3 भी काट लो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बराबर आया x² या x² बराबर 16, x नहीं, गलत जवाब। देखो प्लस माइनस के 4, क्योंकि जब दो घात होती है समीकरण तो उसके 2 मूल होते हैं, इस वजह से इसके 2 मान होंगे, तो अंडर प्लस माइनस 4 चौक 16, तो ये वैल्यू हो गई x की। अब ये इस x के 2 मान के लिए हम y का मान निकालेंगे, किससे, वक्र से, वक्र से। हाँ, तो देखो यहाँ पे यहाँ कर दे रहे हैं, जब x बराबर हम ले रहे हैं 4, तब y निकाल लो कितना होगा, यहाँ पे रखो 6y = 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64, कितना होगा 64 + 2, तो 6y कितना हो जाएगा 66, यानी y का मान हो जाएगा 11, यानी x बराबर 4 पर y आ गया 11। एक और निकाल लो मान, जब x बराबर -4 हुआ है तब y कितना होगा, तो यहाँ पे लिखो 6y -4 का क्यूब -64 और प्लस का 2, 64 में से 2 घटा दो, माइनस के 62, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, -62। अब y का मान बताइए कितना आएगा, -62/6, 2 से 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 31/3। हाँ, तो अब मैं क्या पूछ रहा था, उन बिंदुओं को, तो बिंदु क्या हो गए भाई, तो जो बिंदु हो गए, पहला बिंदु आया ये 4,11, देखो एक बिंदु तो यहाँ आया, ये बिंदु कितना आया 4,11, और ये एक बिंदु यहाँ आया, कितना आया, यहाँ पे लिख दो, एक बिंदु का कितना आया -4, -31/3, तो बिंदु हो गए 4,11 तथा -4, -31/, बिंदुओं को इस तरीके से लिखा जाता है निर्देशांक की फॉर्म में, उतार लो। एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, नई है। हाँ, शांत, चलो इसको हल करते हैं। पानी में, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही हैं। एक बात बताइए, आप शांत जल है, आप बैठे हुए हैं किसी पहाड़ी पे, आपने एक गिट्टी उसमें डाली, फेंकी ऐसे करके,
तो जो लहर उत्पन्न होगी वो गोल गोल तो ही होगी, और इस तरीके से ऐसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो वो वृत्त के तरीके से चलेगी। एक वो पथ कौन सा होगा उसका? सर्किल, यानी वृत्त होगा, एक वृत्त होगा। और समय के साथ उसकी त्रिज्या क्या हो रही है? लगातार इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही दे रखी है इसने, पानी की जो लहरें हैं उसकी वृद्धि की दर ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो लहरें की वृद्धि दर यानी त्रिज्या में वृद्धि दर, लिख लो, यहां पे लिख ले रहे हैं, त्रिज्या वृद्धि दर कितनी है? dr बटे dt बताइए। 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, गमन करती है। पृथ्वी की त्रिज्या, शांत हो, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या वृत्त की कितनी है? r हो गई है 9 सेंटीमीटर। बताओ भाई, पॉज करो उसे, तुमने यार सब काम खराब कर दिए शैतानी में। चलो वो कर दूंगा एडिट, इसे अब दोबारा करो चालू, चालू तो कर दिए तुमने। सवाल है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यहाँ पे एक, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका बताइए, इसका अर्थ क्या है? x निर्देशांक जो है y की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब ये है x निर्देशांक की तुलना में कंपैरिजन x से है और बदल कौन रहा है? y। इसका मतलब है आपको ये दिया है dy बटे dt का जो वैल्यू दिया है आपको, वो दिया है 8 गुना, यानी 8 dx बटे dt। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, x निर्देशांक की तुलना में यानी y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब बदलना t के सापेक्ष, तो 8 गुना dx बटे dt हो जाएगा dy बटे dt की वैल्यू। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे देखें, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी dy बटे dt बराबर है 8 dx बटे dt, बदल रहा है। ठीक है, अब जो हमारा जो सवाल है, सुकून से इधर देखें, हमारा जो सवाल है वो क्या, हमारा वक्र क्या है? वक्र है 6y = x³ प्लस 2। हम t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो 6y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy बटे dt, और x³ का आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3x² लिख दें डायरेक्ट, और x का दोबारा करेंगे तो dx बटे dt, और 2 का 0 हो जाएगा, वो हम लिख नहीं रहे हैं। समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे मान लगा दो आप, dy बटे dt की जगह कितना रखोगे? इसे समीकरण 1 मान लो और इसे कह दो 2, तो समीकरण 1 से dy बटे dt का मान 2 में रखने पर, यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 6 8 यहाँ रखोगे तो गुणा 8 dx बटे dt = 3x² dx बटे dt। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो 6 तियाँ 8 संग, ये 3 भी काट लो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बराबर आया x² या x² बराबर 16, x नहीं, गलत जवाब। देखो प्लस माइनस के 4, क्योंकि जब 2 घात होती है समीकरण तो उसके 2 मूल होते हैं, इस वजह से इसके 2 मान होंगे, तो अंडर प्लस माइनस 4 चौक 16, तो ये वैल्यू हो गई x की। अब ये इस x के 2 मान के लिए हम y का मान निकालेंगे, किससे? वक्र से, वक्र से। हाँ, तो देखो यहाँ पे यहाँ कर दे रहे हैं, जब x बराबर हम ले रहे हैं 4, तब y निकाल लो कितना होगा, यहाँ पे रखो 6y = 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौक 16, चौका 64, कितना होगा? 64 प्लस 2, तो 6y कितना हो जाएगा? 66, यानी y का मान हो जाएगा 11, यानी x बराबर 4 पर y आ गया 11।
एक और निकाल लो मान, जब x बराबर -4 हुआ है तब y कितना होगा, तो यहाँ पे लिखो 6y -4 का क्यूब -64 और प्लस का 2, 64 में से 2 घटा दो, माइनस के 62, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, -62। अब y का मान बताइए कितना आएगा, -62/6, 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 31/3। हाँ, तो अब मैं क्या पूछ रहा था, उन बिंदुओं को, तो बिंदु क्या हो गए भाई, तो जो बिंदु हो गए, पहला बिंदु आया ये 4,11, देखो एक बिंदु तो यहाँ आया, ये बिंदु कितना आया 4,11, और ये एक बिंदु यहाँ आया, कितना आया, यहाँ पे लिख दो, एक बिंदु का कितना आया -4, -31/3, तो बिंदु हो गए 4,11 तथा -4, -31/, बिंदुओं को इस तरीके से लिखा जाता है निर्देशांक की फॉर्म में, उतार लो। एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 9 ही है। हाँ, शांत, चलो इसको हल करते हैं। पानी में, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही हैं। एक बात बताइए, आप शांत जल है, आप बैठे हुए हैं किसी पहाड़ी पे, आपने एक गिट्टी उसमें डाली, फेंकी ऐसे करके, तो जो लहर उत्पन्न होगी वो गोल गोल तो ही होगी, और इस तरीके से ऐसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो वो वृत्त के तरीके से चलेगी। एक वो पथ कौन सा होगा उसका, सर्किल यानी वृत्त होगा, एक वृत्त होगा, और समय के साथ उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही दे रखी है इसने, पानी की जो लहरें हैं उसकी वृद्धि की दर ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो लहरें की वृद्धि दर यानी त्रिज्या में वृद्धि दर, लिख लो, यहां पे लिख ले रहे हैं, त्रिज्या वृद्धि दर कितनी है, dr/dt बताइए, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, गमन करती है। पृथ्वी की त्रिज्या, शांत हो, वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या वृत्त की कितनी है, r हो गई है 9 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहां से देखो dr/dt हो गई 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये तो पूछ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कौन बताएगा, याद है किसी को, नहीं, हाँ कितना, πr², बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन, a का अवकलन हो जाएगा dA/dt, पाई बाहर और d/dt कर ले रहे हैं r² का, r² का अवकलन का तो कितना होगा, पाई, देखो 2 आगे आ जाएगा और r का हो जाएगा dr/r² का 2r और r का दोबारा करोगे तो dr/dt। मान लगाओ, मान dA/dt कितना है, ये तो पूछ ही रहा है, 2r कितना है, हाँ नहीं 9, और dr/dt 8 है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 नीमा 144 पाई, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख दो, क्षेत्रफल में वृद्धि 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। उतारिए, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय जो rx रुपयों में दे रखी है हमें 13x² + 26x + 5 से प्रदत्त है, तो सीमांत आय की
ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान 7 है। जब ये सीमांत आय वाला सवाल आएगा तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। हाँ, जैसे ये x स्क्वायर 26x + 5 है तो इसका x के सापेक्ष रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर दो, और उसके बाद जो अवकलन होगा उसमें फिर आप x की वैल्यू 7 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सही, इस तरीके सीमांत आय के सवाल ऐसे होंगे। तो हल कर रहे हैं। हल दिया क्या है अपनों को, दिया है आपको rx = 13x² प्लस का 26x + 5। इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/d, x के सापेक्ष कर रहे हो तो d/dx आएगा। किसका करोगे, rx का, इसी का तो करोगे। और 13 बाहर आ जाएगा, d/dx किसका करोगे, ddx x² का, और 26 बाहर ddx अवकलन करेंगे हम x का, और ddx करेंगे हम अवकलन 5 का। अब rx का अवकलन क्या होगा, अच्छा यहाँ y होता तो dy/dx होता, ddx ऑफ y कह सकते हैं आप उसे, ddx ऑफ y होता है, लेकिन यहाँ rx है तो इसे r' कहेंगे। क्या कहेंगे, r'। 13 दूनी 26 और 1x कम हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल 26 और उधर वाला 0 होगा, वो लिखो मत। अब सीमांत आय पूछ रहा है कितने पे, 7 पे। x = 7 पर सीमांत आय, सीमांत आय का मतलब है r' की जगह 7 लगाना है आपको, तो 26 × 7 प्लस का 26 कितना आएगा बताओ, 26, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18 प्लस 26 कितना आया, 6 2 8, 8 2 10 का 0 और 208। सही है, r'7। तो आय आमदनी है तो रुपए में ही आएगी, ये रुपए, यही आंसर है। ठीक है, लिख दो नीचे, चलो सीमांत आय बराबर 208 रुपए का सिग्नल बना दो। हो गई। एक पाइप से 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, मतलब रेत गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, ऊपर से पाइप से रेत गिर रही तो नीचे ढेर बनता है इस तरीके से, तो जो ढेरी है वो शंकु कहलाएगी। शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। अब खुद समझ में आ रहा, खुद सोचो, जब पाइप से कोई ढेर नीचे बनता है तो उसका नीचे का आकार ज्यादा होगा या हाइट ज्यादा होगी उसकी, नीचे का आकार ज्यादा होगा, उसका हाइट कम होगी। समझ में, यानी त्रिज्या ज्यादा होगी ऊंचाई से। क्लियर। अब आगे सुनो, त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ये हमें निकालनी है, यानी आपको dh/dt निकालनी है, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखेंगे, अच्छा सवाल है। 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या चीज है ये, तो इसका देखो मात्रक देखो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन है, तो ये शंकु के आयतन की दर दे रखी है, शंकु के आयतन की दर, आयतन की दर। हस्सान देखो इधर, तो dv/dt कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अच्छा, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। कौन ज्यादा है, त्रिज्या या ऊंचाई, त्रिज्या। तो यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई जो है, ऊंचाई h जो है वो त्रिज्या का 6ठा भाग, यानी कि r/6 है, r/6 है। रेत से, हाँ भाग है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, आपको निकालना है dh/dt। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी h दे रखा है आपको कितनी 4 सेंटीमीटर। सही है। तो शंकु का आयतन का सूत्र बताओ, कौन बताएगा, कितना होता है, कौन बताएगा आज, 4/3 πr² h। सही, बढ़िया। 4 नहीं, 4/3 कौन बता रहा है, 1/3 πr² h।
1/3 होता है, 4/3 गोले का होता है। क्या होता है? हाँ कोई बात, सही है भाई, अफवाह या किसी ने नहीं बताया। इधर देखो अब, हाँ कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बताया, हमने गलत सुन लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एच दे रखा है ना, और हमें डी एच बटे डी टी निकालनी है। तो यहाँ से ऐसा करें, आर का मान निकाल लें। यहाँ से आर का मान कितना होगा? आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6h। तो 6h यहाँ लगा दो आप, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह लगा दो 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। तो b कितना हो जाएगा? 1/3 पाई 6 छंग 36, एच स्क्वायर तो ये और एच चाहिए, तो एच क्यूब हो जाएगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई इंटू एच क्यूब। ठीक है, अब इसका किसके टी के सापेक्ष अपकलन कर दो, टी के सापेक्ष अपकलन। अच्छा यहाँ पे हमने आर गायब क्यों किया, कौन बताएगा क्यों किया गायब? आर को गायब क्यों किया? क्योंकि आर का मान नहीं पता था हमें, और हमें डी एच बटे डी टी निकालना था, एच का पता था, इसलिए एच में रख दिया पूरा मान टी के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो बी का हो जाएगा डी बी बटे डी टी, 12 पाई बाहर, और डी बटा डी टी कर ले रहे हैं एच की पावर 3 का, एक लाइन और लिख जाएगी, डी बी बटे डी टी इज इक्वल टू एच 3 आगे आएगा, 12 3 36 कर लें, 12 3 36 पाई एच स्क्वायर, और एच का दोबारा करेंगे तो आएगा डी एच बटे डी टी। वैल्यू लगाइए, डी बी बटे डी टी आपको ये 12 दे रखा है, और 36 पाई एच 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 4 का स्क्वायर, और डी एच बटे डी टी निकालना है। काट लें, ही कट रहा है देखो, 12 से 12 तियां, 12 एकम 12, 12 तियां 36 पाई, और 4 चौक 16 ही आ जाएगा, इंटू 16 इंटू डी एच बटे डी टी। तो डी एच बटे डी टी हमें निकालना है, तो डी एच बटे डी टी कौन बताए कितना आएगा? तो ये आएगा 1/16 तियां 48 पाई आएगा बटे में, तो यही हो जाएगा आंसर। मिला लो भाई एक्सरसाइज उत्तरमाला से। शंकु की ऊंचाई डी एच बटे डी टी 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है।